वहीं इजराइल ने 3 महीने में अपने 3 बड़े दुश्मनों को ढेर कर दिया। 7 अक्टूबर का दिन जब इजराइल के अंदर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर को जो रक्तपात मचाया था, नेतन्याहू ने एक के बाद एक हमास के टॉप लीडर को मार गिराया, बदला लिया। पहले मोहम्मद दाइफ, फिर इस्माइल हानिये और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ के बाद हमास के हानिये की जगह के लिए सिनवार को ढेर कर दिया। कैसे आईडीएफ ने ऑपरेशन सिनवार को अंजाम दिया और कैसे उसको मौत के घाट उतारा गया, रिपोर्ट आप देखिए। सिनेवार का अंत, युद्ध विराम या रण प्रचंड? नेतन्याहू के हौसले बुलंद, हमास हो गया खत्म। 3 महीने 3 बड़े दुश्मनों का दी एंड। जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को दहलाया, नरसंहार कर रक्तपात मचाया, बेगुनाहों को बंधक बनाया, उस खान यूनिस के कसाई और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार की कब्र खोद डाली। सिनवार की हत्या के साथ ही हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सिनवार की मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली सेना को नहीं पता था कि वो जिसे मार रहे हैं वो हमास का नया चीफ है। एक खंडहर मकान के अंदर ड्रोन कैमरा भेजा गया तो इमारत के अंदर मिलिट्री ड्रेस में सोफे पर याह्या सिनवार बैठा दिखा। ड्रोन पास जाता उससे पहले ही उसने डंडे से उस पर वार कर दिया। इजराइल के सैनिकों ने फिर टारगेट सेट कर खान यूनिस के कसाई पर अटैक कर दिया। गाजा की जिस इमारत को ढाल बनाकर सिनवार छिपा बैठा था, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से अटैक किया, जिससे वो मलबे में दब गया। इजरायली सैनिक उसके पास गए, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसने उसके सिर और पैर को छलनी कर दिया। मुंह पर से नकाब हटा तो सिनवार का चेहरा सामने आया। आईडीएफ ने साल भर के अंदर हमास के सभी बड़े लीडर और कमांडर का सफाया कर दिया। इजराइल ने अपने डीएनए जांच में याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। खुद इजरायली पीएम ने सामने आकर इसकी जानकारी दी। לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, עקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. इजरायली मीडिया के मुताबिक सिनवार को मारने में ना मोसाद, ना एयर स्ट्राइक और ना ही कमांडो का हाथ रहा। उसे मारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल से है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मारा, उसने 9 महीने पहले ही सेना ज्वाइन की है। इधर नेतन्याहू ने सिनवार की मौत की पुष्टि की। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम से फोन पर बात की और याह्या सिनवार की हत्या पर बधाई दी। साथ ही आईडीएफ की हौसला अफजाई भी की और सिनवार की मौत को बंधक समझौते की दिशा में आगे बढ़ता कदम बताया। The horrors of the past year cannot be the future, and they do not need to be the future. It is time to chart a different path. So over the days ahead, the United States will redouble our efforts to return the hostages home, to bring an end to this war, to alleviate the suffering of the Palestinian people, and to allow the people of Gaza to begin to rebuild their lives. अमेरिका के पीठ थपथपाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की जनता को भी संदेश दिया और बता दिया कि सिनवार की मौत हमास के खात्मे का अंत है। אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. सिनवार के अंत के साथ ही जहां नेतन्याहू हमास के खत्म होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बंधकों की रिहाई के लिए लड़ाई जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम मचा हुआ है, इसी को लेकर के बड़ी जानकारी आपको दे दे। इस पूरे हमले के बाद देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मारा गया है, इसके बाद अब यहाँ पर मौत पर जश्न तेल अवीव में मनाया गया। सिनवार की मौत पर तेल अवीव में जश्न मनाया गया। यहाँ पर देखिए सिनवार की मौत पर तेल अवीव में जश्न की तस्वीरें सामने आई है और साफ तौर पर लोगों ने सड़कों पर संगीत बजाया है और हमास का ये दूसरा जो चीफ है ये ढेर हुआ है। 3 महीने हमास का दूसरा चीफ भी ढेर, पहले हानिया अब याह्या सिनवार। तो देखिए यहाँ पर सिनवार की मौत पर तेल अवीव में जश्न मनाया गया है और साफ तौर पर सड़कों पर लोग गाना बजाते हुए नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए, संगीत बजाते हुए नजर आए। लोगों में खुशी है और यहाँ पर देखिए ये पुष्टि की गई थी साफ तौर पर, इसी के बाद यहाँ पर जश्न का माहौल नजर आया है। तेल अवीव में जश्न की तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यहां पर देखिए इजराइल के सैनिकों ने जश्न मनाया है। तो आईडीएफ के ये तमाम सैनिक जो कि जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिनवार की मौत के बाद यहां पर देखिए जश्न मनाया गया है। हमास चीफ की मौत पर जश्न मनाया गया है और हमास चीफ की मौत पर यहां पर देखिए साफ तौर पर आईडीएफ के जितने भी यहां पर कर्मी है उन सभी ने जश्न मनाया। हवा में गोलियां दागकर खुशी मनाई गई है। वहीं बहराइच जिला में 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए और भी आरोपियों की तलाश अभी लगातार जारी है। एनकाउंटर में कल दिन 2 आरोपी ढेर हुए। और अब आपको खबर बता दें हिंसा को लेकर के, जहां हिंसा में अब साफ तौर पर यहां पर आरोपियों पर लगेगा रासुका। बहराइच हिंसा को लेकर के यहां पर देखिए जिस तरीके से एक्शन लिया गया, एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर बहराइच एनकाउंटर पर यहां पर तस्वीरें सामने आई। वहीं बहराइच एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, कहा सरकार की नाकामी से यहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। हरियाणा में कैबिनेट की पहली बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक होगी सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार का एक्शन तेज। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी लेंगे बड़ी बैठक। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले गिरिराज, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 22 अक्टूबर तक करूंगा यात्रा। तेलंगाना के मेडक में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। गुजरात के भावनगर में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के डिबालोंग स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटना, अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन में केमिकल गोदाम में लगी आग, दमकल की 23 से 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का काम जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए डबल मर्डर से जुड़ी खबर, आरोपी कुलदीप साहू एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी भेजे गए जेल। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।